वेलकम ऑल ऑफ यू। देखो, अपन प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की एक दूसरी घटना पढ़ रहे थे। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अपन लोग देख रहे थे। प्रकाश का अपवर्तन अपन लोगों ने देखा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, फिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण वगैरह देखा। इसका उस जिसने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वो वीडियो देखे। उसके बाद में आज अपन पढ़ेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं जो अपन अपने दैनिक जीवन के अंदर देखते हैं। उन घटनाओं को अपन देखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहली घटना है बच्चों, सबसे पहली घटना है सूर्यास्त और सूर्योदय वाली। कि सूर्योदय से कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक अपन को सूर्य दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? ठीक है, यानी जब सूर्योदय होता है बच्चों, उससे 2 मिनट पहले, जब सूर्योदय एक्चुअल होता है, वास्तव में जब सूर्य उदय होता है उससे 2 मिनट पहले अपन को सूर्य दिखाई दे देता है। और जब सूर्य अस्त होता है उसके 2 मिनट बाद तक अपन को सूर्य दिखाई देता रहता है। ठीक है, तो वो घटना होती है। ऐसा वो किस पर आधारित है? प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो बच्चों वो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो देखो ऐसा क्यों होता है वो आज अपन देखेंगे, उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, वो सब देखने से पहले, जैसे बच्चों एग्जाम के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन आता है, एग्जाम के अंदर बस सीधा 1 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आता है कि सूर्यास्त और सूर्योदय वाला देखिए, फिर पूछता है कि यह प्रकाश की किस घटना पर आधारित है। ठीक है, तो आप लोग सीधा लिखोगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो ये मैं आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल बताने से पहले, इसके बारे में पूरा देखने से पहले कुछ एक चीज बता रहा हूं मैं। ठीक है, वो देखना जो आप लोगों को वैसे तो ऑब्वियसली पता भी है। ठीक है, छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा भी है। देखो, जैसे अपन पृथ्वी के ऊपर टिके हुए हैं या कोई भी वस्तु पृथ्वी के ऊपर है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर टिकी हुई रहती है, पेड़ पौधे जो भी चीजें हैं। ठीक है, मान लो कोई कुर्सी पड़ी हुई है, कोई भी चीज है, तो वो पृथ्वी के ऊपर टिकी हुई रहती है। अपन भी खड़े हुए हैं, तो वो होता है किस कारण से? एक बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, उम्मीद करता हूं पहली बार नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। पृथ्वी, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? पृथ्वी अपनी ओर सारी चीजों को खींचती है। ठीक है, तो वो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके कारण क्या होता है कि अपन यहाँ पर अर्थ सरफेस पर, पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। कोई भी वस्तु पृथ्वी की सतह पर टिकी हुई रहती है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो तो क्या हो? अपन भी पक्षियों की तरह उड़ते रहे। कोई भी अपन वस्तु, जैसे मान लो ये चौक है, मैं यहाँ से छोड़ दूंगा ऐसे, ठीक है, तो ये यहीं पर ऐसे रह जाएगी। यहाँ ऐसे रखी है मैंने हाथ पर, तो ये रखी नहीं जाएगी, ऐसे ही उड़ती रहेगी। ठीक है, पक्षियों की तरह। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है बच्चों? अपन पृथ्वी के ऊपर टिके हुए रहते हैं। ठीक है, ऐसा ही बच्चों हवा के साथ होता है। जो अपना वायुमंडल है उसके अंदर जो हवा के जो कण है, वायु के जो कण है, उनके ऊपर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो क्या होगा? जो अपने पृथ्वी की पास की जो सतह है उस पर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा, मतलब दबाव लगता है एक तरीके से। ऐसे इसका एक एग्जांपल से समझ लो कि जैसे मान लो एक ये बीकर है कोई, ठीक है, उसके अंदर एक सिलेंडर मान लो, या फिर ये इसके अंदर गैस भरी हुई है, गैस के कण हैं ऐसे बहुत सारे। ठीक है, गैस के कण है, ऐसे गैस भरी हुई है इसके अंदर। ठीक है, अब ऊपर इसके मैं एक पिस्टन लगाता हूं बच्चों। ये पिस्टन होता है जो ऊपर नीचे इसको अपन खिसका सकते हैं। ठीक है, एक पिस्टन है ये, जिसको अपन ऊपर नीचे ऐसे खिसका सकते हैं इस सिलेंडर के अंदर। ठीक है, अब इस पिस्टन पर मैं फोर्स लगाकर इसको नीचे ऐसे खिसकाता हूं, तो क्या होगा? अपन लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? अपन लोग ऑब्जर्वेशन से अपन को पता लगता है कि ये जो कण है, ठीक है, ये पिस्टन नीचे की ओर ऐसे खिसक जाता है, ऐसे नीचे की ओर आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों ये जो वायु के कण होते हैं, आप लोगों को पता है कि वायु के जो कण होंगे, उन वायु जैसे इसके अंदर भरी हुई है तो इनके कणों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा होगी। तो अपन जब इस पर बल लगाएंगे नीचे की ओर, इसको दबाएंगे ऐसे नीचे की ओर, तो क्या होगा? एक कण ऐसे एकदम पास पास में आ जाते हैं। पहले जब मान लो इतनी दूर दूर है, फिर थोड़ा इनके गैपिंग कम हो जाती है, इनके बीच का गैप क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी ये पास पास में आ जाते हैं। ठीक है, पास पास में आ जाएंगे बल लगाएंगे तो। ऐसा ही बच्चों वायुमंडल में होता है। जैसे ये वायुमंडल की सतह है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है, पृथ्वी की सतह है, यहाँ ऊपर वायुमंडल है जिसके अंदर क्या है? वायु के कण हैं अलग बहुत सारे। ठीक है, वायु के कण, धूल के कण, ऐसे बहुत सारे कण होते हैं। ठीक है, अब उन पर क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जो उनको क्या करते हैं? नीचे की ओर खींचते हैं। तो क्या होगा? जो पृथ्वी की सतह होगी ना, उसके पास जो कण रहेंगे, जो उनका घनत्व होगा वो बहुत ज्यादा होगा, यानी एकदम कण बिल्कुल पास पास में होंगे, ऐसे एकदम पास पास में होंगे पृथ्वी की सतह पर।
फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं उनके बीच की बच्चों दूरी है वो कम होती जाती है, मतलब ऊपर बढ़ते जाएंगे घनत्व कम होता जाएगा ऐसे। ठीक है, उनके बीच की दूरी क्या होगी, कम होती जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि अब बल क्या लगता जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता जा रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे अपने बच्चों क्या होगा, इनके बीच की दूरी घटती जाएगी। ठीक है, सॉरी बढ़ती जाएगी इनके बीच की दूरी, ऐसे ऐसे दूर दूर होते जाएंगे ये। ठीक है, तो अपन देखते हैं, अपन ऐसे मानते हैं कि जो पृथ्वी है ना, इसकी वायुमंडल है, इसके अंदर अलग अलग ऐसे लेयर होती है, सतह होती है ऐसे अलग अलग। ठीक है, ऐसे अलग अलग लेयर मानते हैं अपन। ठीक है, ऐसे अलग अलग लेयर्स हैं जिनके अंदर वायु के कण, ऐसे बहुत सारी अलग अलग लेयर होती है, परत होती है वायु की। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अब इसके अंदर कण है जो बहुत ज्यादा पास पास में है, इसके अंदर कण है वो बहुत ज्यादा पास पास में है। तो बच्चों पास पास में है यानी उनका घनत्व ज्यादा है। फिर जैसे ऊपर जाएंगे घनत्व क्या होगा, कण दूर दूर होंगे तो मतलब घनत्व कम होगा। फिर और ऊपर जाएंगे तो और दूर दूर होंगे तो और घनत्व कम होगा, फिर और कम होगा। तो अपन बोल सकते हैं ऐसा कि जैसे जैसे अपन वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, जो वायुमंडल का जो घनत्व होता है, गैसों का जो गैस के जो कण होते हैं, वायु के जो कण होते हैं, उनका घनत्व क्या होता है, कम होता जाता है। घनत्व ऊपर क्या जाएंगे तो क्या होगा, कम होगा। याद रहेगी ये बात, ऊपर जाते जाएंगे तो घनत्व है कम होगा। अब अगर ऊपर से नीचे आए तो क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा ना। जैसे इस सतह से इस लेयर से इसमें घनत्व बढ़ता जा रहा नीचे बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो या तो अपन ऐसे बोल दें कि नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो घनत्व क्या होता है, कम होता जाता है। या फिर अपन ऐसे बोल दें कि ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं तो घनत्व क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे ये मानता हूं पहली सतह है, ये दूसरी सतह है, ये तीसरी सतह है, ये चौथी, ये पांचवी, ऐसे मान लो बहुत सारी सतह है। ठीक है, अब जो एक नंबर और दो नंबर की अगर अपन तुलना करें बच्चों, अगर अपन एक नंबर और दो नंबर जो सतह है उनकी तुलना करें तो इसका घनत्व ज्यादा है, इसका घनत्व कम है। यानी इसमें अणु पास पास में है, इसमें अणु दूर दूर में है। तो जब मैंने आप लोगों को सघन माध्यम लास्ट वीडियो के अंदर सघन माध्यम और विरल माध्यम बताया था, तो उसके अंदर सघन माध्यम क्या बताया था, जिसके अंदर जो उसके माध्यम के जो कण है वो पास पास में होते हैं, वो सघन माध्यम होता है। और दूर दूर होते हैं वो कौन सा होता है, विरल माध्यम होता है। तो यहां पर इन दोनों में से बताओ कौन सा सघन माध्यम है, कौन सा विरल माध्यम है। तो बच्चों देखो ये जो है, ये जो पहली सतह है इसके अंदर कण पास पास में है, कंपैरिजन दूसरी सतह के, यानी दूसरे सतह से कंपेयर करें तो दूसरी सतह में दूर दूर है। तो सघन माध्यम कौन सा हुआ, जिसमें पास पास में है। कौन सी में पास पास में, पहली में। तो पहला तो क्या हो गया बच्चों, सघन माध्यम हो गया। और दूसरा कौन सा हो गया, विरल माध्यम हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, विरल माध्यम हो गया। ठीक है, फिर अपन दूसरी सतह और तीसरी सतह की तुलना करें तो दूसरी और तीसरी में से बताओ किसके कण पास पास में है। दूसरी में कण पास पास में होंगे ज्यादा, क्योंकि ये पृथ्वी सतह से ज्यादा नजदीक है, तो इसमें कण पास पास में है। तीसरी में कण दूर दूर है। तो बताओ किसमें कौन सा सघन होगा, दूसरा सघन होगा, तीसरा विरल होगा। दूसरे और तीसरे की बात कर रहा हूं मैंने आप लोगों को बताया था जब भी अपन कोई माध्यम सघन या विरल बताना चाहें तो अपन को दो माध्यम की तुलना करनी पड़ेगी। दो माध्यम की तुलना करके अपन बता सकते हैं कि ये सघन है और ये विरल है। वैसे ये दो सतह की मैंने तुलना की, दूसरी और तीसरी की। तो दूसरी में अणु पास पास में है, तीसरी में अणु क्या है, दूर दूर है। तो दूसरी क्या हुई, सघन माध्यम हुई, और तीसरी क्या हुई, विरल माध्यम हुई। फिर देखो चौथी और तीसरी की तुलना करें तो तीसरी क्या होगी, सघन माध्यम होगी, क्योंकि इसमें अणु पास पास में होंगे, और इसमें क्या होंगे, दूर दूर में होंगे, तो ये विरल माध्यम हो गया। तो देखो यहां से क्या पता लगा कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं घनत्व कम होता जा रहा है, मतलब रेर अपन क्या होते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर प्रवेश करते जाएंगे। क्यों, देखो पहले सघन में किया, सघन से विरल में गए, फिर इससे क्या हुआ, फिर वापस विरल में गए, फिर वापस विरल में गए, फिर वापस विरल में गए। ऐसे क्या होता है, अपन विरल माध्यम के अंदर प्रवेश करते जाते हैं जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आप लोगों की। ठीक है, क्या बताया कि पृथ्वी की इतनी सी चीज याद रखनी है, ये जो इतनी कहानी मैंने बताई है इसके अंदर याद रखने वाली चीज ये है कि जैसे जैसे अपन पृथ्वी सतह से ऊपर जाते जाएंगे, जो बच्चों जो पृथ्वी की जो वायुमंडल है इसके अंदर अलग अलग सतहें होती है, अलग अलग परत होती है। उन परत का जो घनत्व है वो कम होता जाता है। घनत्व कम होने से क्या होगा कि विरल माध्यम क्रिएट होता जाता है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे। ठीक है, इतनी कहानी याद रखनी है। अब ये कहानी अपन जो सूर्योदय और सूर्यास्त वाला एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं उस एग्जाम्पल में अपने काम आएगी। देखो कैसे, देखो जैसे सूर्योदय सूर्यास्त वाला मैं आप लोगों को चित्र बना के दिखाता हूं, फिर करना। देखो जैसे मान लो ये पृथ्वी है,
ये क्या है बच्चों, पृथ्वी है। ये इसके चारों ओर वायुमंडल है इसका। ये क्या है, इसका वायुमंडल है। ठीक है, यहां मान लो एक आदमी है, यहां मान लो एक आदमी है, ठीक है, और ये है बच्चों क्षितिज, ये होती है क्षितिज, ये होती है क्षितिज। ठीक है, मतलब सामने अपन जो देख रहे हो क्षितिज, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्या बनाए, पृथ्वी है, यहाँ पर मान लो कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, कोई आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्षितिज की लाइन मैंने खींच दी। ठीक है, अब मान लो सन यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, अभी सन उदय नहीं हुआ है, ऊपर की ओर जाना है इसको, यहाँ पर है अभी ये। ठीक है, सन यहाँ पर है अभी। ठीक है, अब देखो इससे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, अगर देखो अपवर्तन नहीं होता, वायुमंडल में जो ये परतें होती है अलग अलग, उससे अगर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता तो क्या होता, तो बच्चों ये जो प्रकाश की किरण आ रही है ना, ये ऐसे निकल जाती डायरेक्ट, ऐसे सीधी, ऐसे सीधी निकल जाती। अब अपन को तो सूर्य दिखाई नहीं देता, क्यों, क्योंकि कोई भी चीज अपन को दिखती कब है, जब उससे जो प्रकाश की किरण आती है वो अपनी आंखों तक पहुंचती है। जैसे मान लो ये चौक है, ये चौक मेरे को क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे टकराकर प्रकाश की किरण मेरी आंखों में आ रही है, इसलिए मेरे को ये दिखाई दे रही है। अपने आसपास की चीजें अपन को दिखाई क्यों देती है, क्योंकि उनसे टकराकर प्रकाश की किरणें अपनी आंखों तक पहुंचती है, इसलिए वो अपन को दिखाई देती है। ठीक है, अब रात के अंधेरे में इसलिए तो चीजें अपन को दिखाई नहीं देती, क्योंकि उनसे जो टकराकर वो प्रकाश की किरणें अपनी आंखों तक नहीं पहुंचती है, उससे आने वाली प्रकाश की किरण जो होती है, ठीक है, इसलिए वो अपन को दिखाई नहीं देती है। ऐसा ही इसमें है कि जैसे मान लो सन से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो ऐसे सीधी निकल जाएंगी, अगर अपवर्तन नहीं होगा तो ऐसे सीधी निकल जाएगी। अब ये जो यहाँ पर जो आदमी खड़ा हुआ है, इसकी आंखों तक ये पहुंच नहीं रही, तो ये इसको क्या होगा, दिखाई नहीं देगा सन। लेकिन क्या होगा कि अपवर्तन के कारण यहाँ पर अपवर्तन हो जाता है, जिसके कारण ये दिखाई देता है अपन को 2 मिनट पहले। देखो कैसे, जैसे ये कोई प्रकाश की किरण आई, यहाँ पर ऐसे आपतित हुई, ठीक है, ऐसे आपतित हुई। अब जब ये वायुमंडल के अंदर आएगी, तो मैंने आप लोगों को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि जो वायुमंडल के अंदर अलग अलग परतें होती हैं, और जब सनलाइट ऐसे ऊपर से नीचे की ओर आती है तो वो सघन माध्यम में आती जाती है, क्योंकि मैंने क्या बोला, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो विरल माध्यम बनता जाएगा, वैसे ही सघन ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा, सघन माध्यम के अंदर अपन आते जाएंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो परत जो होंगी उनका घनत्व क्या होगा, बढ़ता जाएगा, घनत्व बढ़ेगा तो कौन सा माध्यम बनेगा, बोलो बोलो, सघन माध्यम बनेगा। तो जब अपन ऊपर से नीचे की ओर ऐसे आते जाते हैं तो सघन माध्यम बनता जाता है। अब सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो क्या होता है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि उसकी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चाल कम होने से क्या होगा, वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, जब ये प्रकाश किरण से वायुमंडल में प्रवेश करेगी तो ये ऐसे अभिलंब की ओर ऐसे झुकती जाती है। ठीक है, ऐसे झुकती जाती है और फिर ये ऐसे आंखों तक पहुंचती है। मतलब क्या होगा, ये प्रकाश की किरण ऐसे झुकती जाएगी, झुकती जाएगी, झुकती जाएगी, झुकती जाएगी, झुकती जाएगी, यहाँ आकर ऐसे पहुंच जाती है। ठीक है, जब, ठीक है, ऐसे आएगी। बोलो बात समझ में आई, मैंने क्या बताया कि जब प्रकाश की किरण ऐसे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर अपन आएंगे तो क्या होगा, सघन माध्यम बनता जाएगा, विरल से सघन में प्रकाश की किरण आती जाएगी, विरल से सघन में, विरल से सघन में, विरल से सघन में, तो विरल से सघन में वापिस सघन माध्यम में प्रवेश करती जा रही है तो क्या होगा, वो ऐसे झुकती जाएगी, झुकती जाएगी, झुकती जाएगी, झुकती जाएगी, झुकती जाएगी। ठीक है, तो ऐसे झुकती जाएगी और ये आखिर में आकर इस, मान लो ये आदमी जो खड़ा है यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर, इसको दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो इसको क्या होगा, इसको लगेगा कि जब इसको पीछे बढ़ाते हैं इन किरणों को, तो उसको लगता है कि ये प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, मतलब उसको यहाँ पर सन की वर्चुअल पोजीशन, आभासी सन दिखाई देता है, इसको यहाँ पर आभासी सन दिखाई देता है। ठीक है, अब एक्चुअल में सन है यहाँ पर। ठीक है, मतलब 2 मिनट बाद में ऊपर आ जाएगा, लेकिन 2 मिनट से पहले ही अपन को दिखाई दे जाता है। क्यों, तो वो क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो वो कैसे होता है, वो ये रहा, ये चित्र रहा डायग्राम इसका। तो इसमें जैसे लिखना चाहे अपन तो ऐसे लिख सकते हैं कि प्रकाश की किरण
ऊपर से नीचे की ओर आती है तो वायुमंडल की अलग अलग परतों में प्रवेश करती है, जैसे सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती जाती है और वो अभिलंब की ओर झुकती जाती है और एक कंडीशन में आकर वो यहाँ तक पहुंचती है। ठीक है, जिससे अपन को उसकी आभासी प्रतिबिंब उसका दिखाई देता है, यानी आभासी अपन को वो सन दिखाई देता है। ऐसा ही बच्चों सूर्यास्त के समय होता है। सूर्यास्त के समय जब सन नीचे चला जाता है क्या होगा, जैसे मान लो ये इसका क्षितिज है, अब नीचे चला गया, सूरज अस्त हो गया। ठीक है, लेकिन अस्त हो गया, वापिस ये कहानी होगी कि जैसे मान लो ये प्रकाश की किरण आई, फिर ये ऐसे झुकती जाएगी झुकती जाएगी झुकती जाएगी ऐसे, फिर इसको पीछे बढ़ाकर ऐसे लगता है कि अभी भी बाहर निकला हुआ है, अभी भी अस्त नहीं हुआ है। यही कंडीशन किस में आती है, सूर्यास्त के अंदर आती है। यानी सूर्यास्त हो गया, उसके 2 मिनट बाद तक अपन को दिखाई देता है सूर्य। ठीक है, यही कहानी किस में होती है, सूर्यास्त के अंदर होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आप लोगों को। बस इसके अंदर याद रखने वाली चीज ये है कि जैसे जैसे प्रकाश की किरण ऊपर से नीचे की ओर आती जाती है, पृथ्वी की सतह की ओर आती जाती है, वो सघन माध्यम में प्रवेश करती जाती है, क्योंकि वायुमंडल की जो नीचे की जो परत होती है पृथ्वी की सतह के पास में, उसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए वो कौन सा माध्यम होता है, सघन माध्यम होता है। फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे विरल माध्यम आएगा। ठीक है, अब ऐसी सेम घटना है तारों का टिमटिमाना। ऐसी सेम घटना है तारों का टिमटिमाना। टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, अब देखो मैं आई का चित्र बनाता हूं, आंख का। ठीक है, मान लो ये आंख है, ये लेंस है आंख के अंदर बच्चों, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ये है बच्चों रेटिना, ये रेटिना होता है। आई वाला टॉपिक पढ़ेंगे अपने इसी चैप्टर के अंदर है, तब ये पता लगेगा आपको रेटिना क्या होता है, कहाँ होता है, क्या सब। ठीक है, ये होता है बच्चों रेटिना, जिसको अपन बोलते हैं रेटिना, जहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब निर्माण होता है। ठीक है, ये रेटिना है। अब देखो जैसे मान लो यहां पर कोई स्टार है। ठीक है, ये स्टार है एक। ठीक है, यहाँ पर अब ये स्टार अपन को चमकता हुआ दिखेगा, क्यों, क्योंकि देखो जो बच्चों स्टार होता है वो अपनी आंखों से बहुत दूर होता है, यानी वो अनंत पर होता है, एक तरीके से ऐसे मान सकते हैं अनंत पर होता है। तो कोई भी प्रकाश की किरण बहुत ज्यादा दूर से आती है तो ऐसे मानते हैं कि वो प्रकाश की किरण पैरेलल यानी समांतर आपतित हो रही है अपनी आंखों तक। तो जैसे मान लो कि प्रकाश की किरण यहां से आई, एक प्रकाश की किरण ऐसे आई, ऐसे आकर पर टकराई, एक प्रकाश की किरण ऐसे आई, ऐसे आकर इस पर टकराई, ये ऐसे आके। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये क्या करेगा, इनको ऐसे रेटिना पर ऐसे मिला देता है। तो जहां प्रकाश की किरणें मिलती है वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर यहां पर ये जो स्टार है, ये जो तारा है, इसका प्रतिबिंब यहां पर बन जाता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे तारे बहुत ज्यादा ऊपर होते हैं। ठीक है, तो उससे भी जो प्रकाश की किरणें आती है वो भी क्या विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती जाती है, तो वो भी क्या विलंब की ओर झुकती जाती है। मतलब क्या होगा, कभी ये प्रकाश की किरण ऐसे ऊपर होगी, कभी ऐसे नीचे, ऐसे 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 होती रहती है ऊपर नीचे। तो इसका प्रतिबिंब कभी यहाँ बनता है, कभी यहाँ बनता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। ठीक है, तो इसलिए वो अपन को चमकते हुए दिखते हैं तारे। ठीक है, अब ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही है कि जो स्टार्स होते हैं इनकी खुद की लाइट नहीं होती, ये सन की लाइट के कारण क्या होते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं अपन को, क्योंकि सन की लाइट जब इन पर गिरती है तो ये परावर्तित करते हैं प्रकाश की किरणों को, वो पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिससे ये अपन को चमकते हुए दिखाई देती है, इनकी खुद की लाइट नहीं होती। ठीक है, तो वैसे ही है, इससे मान लो सन कहीं पर है, उसे प्रकाश की किरण आई, वो टकराकर इसका परावर्तन हो रहा है और वो यहाँ से ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे जाएगी तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन क्या होगा, वो सघन से विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती जाएगी तो ऐसी हिलती रहती है। ठीक है, प्रकाश की किरण, तो उसका प्रतिबिंब ये, जैसे मान लो अब ये हिलती हुई यहाँ पर आई प्रकाश की किरण, ये यहाँ पर आई तो प्रतिबिंब इसका यहाँ बन जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर जैसे मान लो ये यहाँ पर आ रही है और ये यहाँ पर आ रही है तो यहाँ बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ऐसे वो हिलती रहती है, तो प्रतिबिंब ऊपर नीचे ऐसे रेटिना पर बनता रहता है, जिससे अपन को आभास होता है कि वो चमक रहे हैं तारे। ठीक है, तो इसलिए टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं अपन को। ठीक है, तो ये हुआ तारों का टिमटिमाना। तो तारों का टिमटिमाना जो घटना है ये किस पर आधारित है, प्रकाश के अपवर्तन पर। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन पर, इन प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। ठीक है, ये हुआ। अब एक दूसरा एग्जांपल जैसे अपन लेते हैं कि कोई भी बीकर है अपने पास, जैसे मान लो कोई गिलास है
गिलास है, कांच का गिलास लिया जैसे मान लो, उसको मैंने आधा पानी से भर दिया, उसके अंदर कोई पेंसिल रख दी तो वो पेंसिल अपन को मुड़ी हुई दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है, वो भी प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पीछे की साल में आया हुआ भी है कि कोई भी गिलास के अंदर, कोई भी बीकर है या गिलास है, उसके अंदर जो पेंसिल रखी हुई रहती है वो अपन को मुड़ी हुई दिखाई देती है। यह प्रकाश की किस घटना पर आधारित है या फिर इसका कारण क्या है? तो क्या कारण है इसका? प्रकाश का अपवर्तन। देखो कैसे, जैसे मान लो ये बीकर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, या फिर ये गिलास है, मान लो ये बीकर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है ऐसे, ठीक है। ये कोई मान लो ऐसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये लो, ठीक है, ये प्रकाश की किरण आई कोई, ठीक है, ये पेंसिल है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से अब अपन को ये पेंसिल दिखाई क्यों दे रही है? क्योंकि इससे प्रकाश की किरण चल के अपनी आंखों तक पहुंचेगी तभी तो दिखाई देगी। क्योंकि वस्तु के दिखाई देने का कारण क्या है कि प्रकाश की किरणें उससे अपनी आंखों तक पहुंच रही है, ठीक है। तो क्या होगा, इससे कोई प्रकाश की किरण मान लो ऐसे आई, ऐसे, ठीक है। अब ये मैंने अभिलंब डाल दिया। अब बच्चों देखो, ये पानी है तो ये क्या है? सघन माध्यम है क्या? पानी है, और ऊपर ये हवा है तो ये क्या है? विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण आई, ये सघन से विरल में प्रवेश करेगी। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो क्या होता है? जब वो सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो उसकी चाल बढ़ जाती है। चाल बढ़ेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है, यानी उसमें एटीट्यूड आ जाएगा। तो वही है कि जब ये इस आएगी तो क्या होगा, ये अभिलंब से ऐसे दूर हट जाती है, ऐसे अभिलंब से दूर हट गई। यहां से मान लो अपन इसको देख रहे हैं, ठीक है, ये अपनी आई है, घूमन आई है, ठीक है। जब इस प्रकाश की किरण को अपन को ऐसा लगता है कि प्रकाश की किरण यहां से आपतित हो रही है, ठीक है, तो ये पेंसिल अपन को ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है। एक प्रकाश की किरण ये ऐसे आ रही है, यहाँ पर ये तो सीधी जाएगी, विरल से विरल माध्यम में जा रही है, तो ये बच्चों क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रेवल करती है, गमन करती है। ये प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलेगी, ठीक है, यहाँ आएगी तो ये पेंसिल अपन को ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो पानी से भरे हुए गिलास के अंदर या बीकर में रखी हुई पेंसिल अपन को मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्यों? या फिर यह प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? प्रकाश के अपवर्तन पर। ऐसे एक नंबर का क्वेश्चन आता है, वो कंफर्म है, लगभग यहाँ से आ जाता है एक नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक और घटना है जो अपन देखते हैं कि जैसे मान लो ये मेरे पास एक बीकर है, वही गिलास ले लो या बीकर ले लो, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक सिक्का रख दिया जो इसके पेंदे के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर क्या रख दिया? एक सिक्का रख दिया जो इसके पेंदे के अंदर ऐसे रखा हुआ है, ये सिक्का है, ठीक है। अब वही घटना, सेम यही कहानी है कि ये प्रकाश की किरण सिक्के से ऐसे आई, ये मैंने अभिलंब डाल दिया। अब क्या होगा कि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है वापिस, तो ये ऐसे दूर हट जाती है, ठीक है। तो अपन इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पर अपन को ऐसे आती है, तो अपन को लगता है कि सिक्का ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। तो पानी के अंदर या फिर गिलास के पेंदे में रखा हुआ सिक्का अपन को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो भी किसके कारण दिखाई देता है बच्चों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब जैसे एक और एग्जांपल आप लोग ऑब्जर्व करते हो कि जो टंकी है उसके अंदर अपन झुक के देखते हैं तो उसका पेंदा अपन को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। या फिर गिलास ले लो, उसके अंदर पानी डाल लो और फिर आप देखो, ऐसे साइड से देखना, थोड़ा सा, एकदम ऊपर से नहीं देखेंगे, थोड़ा सा साइड से देखेंगे। क्यों? क्योंकि एकदम से ऊपर से देखते हैं तो जो किरण होती है वो सीधी ऐसे गमन कर जाती है, ठीक है। तो अपन थोड़ा साइड से देखेंगे, ठीक है, थोड़ा साइड से देखेंगे तो वो पेंदा उसका ऊपर उठा दिखाई देता है। ये पेंसिल जो, इसको मैंने साइड से देखा है, अगर मैं डायरेक्ट ऊपर से देखता हूँ पेंदे को ऐसे, तो वो मेरे को ऊपर उठा हुआ दिखाई नहीं देगा उसका। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश की किरण सीधी 90 डिग्री पर आपतित होगी, सीधी ऐसे, ठीक है, तो वो सीधी निकलती है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, थोड़ा सा अपन साइड से उसको देखेंगे तो वही कहानी होती है कि जैसे टंकी है उसके थोड़ा से साइड में देखते हैं तो उसका पेंदा अपन को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वो भी किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। इसमें सेम सिक्के वाली कहानी होती है, ठीक है। तो ये है बच्चों इतनी प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित घटनाएं, इनसे एक नंबर का प्रश्न आता है, डायरेक्ट आप लोगों को पूछता है कि प्रकाश की किस घटना पर आधारित है, तो आप लोगों को बताना होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज वाली चीज आप लोगों की समझ में आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट डे अपन पढ़ेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक होगा, तो वेट कीजिए वीडियो का, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना।